हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 एनसीईआरटी बेस्ड अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय को शुरुआत करने से पूर्व हम पिछले अध्याय यानी अध्याय 1 में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका आंसर देखते हैं। कमेंट बॉक्स में किसने दिया था। क्वेश्चन था निम्नलिखित का सुमेल करो। इन सब का सुमेल करना था, तो देखते हैं इसका आंसर किसने दिया था। तो इसका आंसर चंद्रभूषण जी ने दिया था, जो करेक्ट है। इस आंसर को पिंच भी किया गया है और हार्ट भी किया गया है। अब चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 2 अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मीन्स स्टार्टिंग, जहां से शुरुआत हुआ था वो मानव, उसकी खोज में। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्य पछाड़ युग 12,000 से 10,000 साल पहले। नवपछाड़ युग का आरंभ 10,000 साल पहले। आरंभिक मानव उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जो आरंभिक मानव थे उपमहाद्वीप में कब रहा करते थे? 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वो आखेटक मीन्स क्या होता है? शिकार करना। वो शिकार करते थे, किस लिए? तो खाने के लिए। तो वो शिकार करके खाने के लिए इकट्ठा करते थे। संग्राहक मीन्स क्या? इकट्ठा करने वाला। तो खाने के लिए वो शिकार करके इकट्ठा करते थे, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक। दूसरा पॉइंट है इसमें, उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। गर्म देशों में क्या मिलती थी? पेड़ पौधों की अनगिनत बहुत सारी प्रजातियां मिलती थी। इसीलिए वो लोग वहां रहते थे। क्यों रहते थे? खाने के लिए, क्योंकि वहां बहुत तरह की पेड़ पौधे मिलती थी। तो पेड़ पौधों से वो लोग फल भी खाते थे। पत्थर से बने औजार लगभग 10,000 साल बाद बनाया गया था, और ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर है। ये सब क्या है? जो भी औजार बनाए गए थे ये प्राकृतिक पत्थर है, जिसे हम गुटिका जानते हैं। गुटिका के नाम से जानते। हुंसगी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। अगर कॉपी पेन आपने लिया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। हुंसगी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका वे पूरा स्थल है। पूरा मीन्स पुराना स्थल। पुराना स्थल किसको कहेंगे? जहां पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसे अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। यानी कोई पुराना स्थल का कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पुराना स्थल है? तो बहुत साल पहले के वहां औजार होंगे, बर्तन होंगी, इमारतें होंगी, और कुछ आपदा पड़ा होगा तो नीचे धंस गया होगा, तो वो चीज हमें मिलता है तो हम समझेंगे पुराना स्थल है, क्योंकि यहाँ हमें क्या क्या मिला? औजार मिला, बर्तन मिला, चाहे इमारत मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ? इन स्थानों पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। तो इनके होने का प्रमाण मिला, तो इससे पूरा स्थल के नाम से जानते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राकृतिक गुफाएं जो हैं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। नर्मदा घाटी से ऑलरेडी हम लोग परिचित हैं। तो ये प्राकृतिक गुफाएं हैं, वो नर्मदा घाटी के आसपास ही मिलती है। कहाँ पे? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इसे हम ऑलरेडी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पसाड़ उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। मैं ऐसे जनरली इसको पढ़ने से पहले बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास पत्थर है, केवल उसमें पत्थर था, क्योंकि हमें ज्ञान तो था नहीं किसी चीज का, तो उसे कैसे बना सकते हैं? कोई एक चीज होता है कि दोनों पत्थर हाथ में ले लेंगे और उसको सल्क बनाएंगे। सल्क मीन्स नुकीला जैसा बनाएंगे, चाहे जिस तरह का इस्तेमाल करना। तो एक हाथ में एक पत्थर लेंगे, एक हाथ में एक पत्थर, उसको तोड़ तोड़ के बनाएंगे। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या करेंगे? किसी जगह स्थान पे रख देंगे, फिर उसको ऊपर से हथौड़े जैसा जो मेरे पास रहेगा दूसरा, उससे ठोक ठोक के, तोड़ तोड़ के दूसरे पत्थर पे चोट करेंगे और उससे बनाएंगे। यही 2 तरीका होता है। चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं।
पसार उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। प्रथम पत्थर से पत्थर को टकराना, प्रथम पत्थर होता है उसको दूसरे पत्थर से क्या करते थे, टकराते थे। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। जैसे मैंने बोला, एक हाथ में लिए, दूसरे हाथ से उसको सल्क जैसा चोट करके तैयार करेंगे। दूसरे तरीकों को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। ये लिख लेंगे आप, सल्क तकनीक, दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है, चाहे याद भी रखेंगे, दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर स्थान पर टिकाया जाता है। इसमें क्रोड को क्या करते हैं, एक स्थिर स्थान पर टिका देते हैं, मतलब एक जगह रख देते हैं। इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा, हड्डी या पत्थर रख देंगे, उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं। एक और हथौड़ी नुमा पत्थर होगा, उसे सल्क निकाले जाएंगे उस पर चोट करके, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आपको याद ही हो गया होगा। दो तरीके हैं, एक दोनों हाथ में लेके बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान में रखेंगे। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में क्या मिले हैं, तो राख के अवशेष मिले हैं, इसे याद रखिएगा। कहाँ मिले हैं ये अवशेष, को कुरनूल गुफा में मिले हैं। तो क्या मिले हैं, को राख के अवशेष मिले हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कितना साल पहले, 12,000 साल पहले। आरंभिक काल को पूरा पसाड़ काल कहते हैं, यानी जो स्टार्टिंग काल था उसे किस नाम से जानते हैं, पूरा पसाड़ नाम से जानते हैं, पूरा पसाड़ काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पूरा मीन्स क्या होगा, प्राचीन, और पसाड़ यानी पत्थर। पूरा यानी प्राचीन, पूरा मीन्स पुराना यानी हुआ प्राचीन, याद हो गया। पसाड़, पसाड़ मतलब पत्थर, क्योंकि उस समय लोग पत्थर से जानते थे, इसीलिए उसे हम पसाड़ नाम से जानते हैं। पूरा पसाड़ का मतलब समझ में आ गया। पूरा पसाड़ काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले को दौरान माना जाता है। ये याद रखेंगे, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पूरा पसाड़। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इस काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3। पहला हो जाएगा आपका आरंभिक, मध्य और तीसरा उत्तर, पूरा पसाड़ युग। याद रखिएगा, आरंभिक मीन्स स्टार्टिंग, चैप्टर का नाम ही है वही। मध्य मीन्स बीच वाला, उत्तर मीन्स अंतिम होता है। तो याद होगी आपको, आरंभिक, मध्य यानी बीच वाला, उत्तर मीन्स अंतिम, कुछ याद नहीं करना है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान, को पूरा पसाड़। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पसाड़ युग कहते हैं। अगर मेसोलिथ को याद करना हो गया तो कैसे याद करेंगे, को मेसो, मेसो मीन्स हो गया आपका मध्य, लिथ मीन्स पसाड़ मानिए, को मेसोलिथ यानी मध्य पसाड़ युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। दूसरा, इस काल के पसाड़ औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, बहुत छोटा छोटा होता था इसके औजार, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। माइक्रो मीन्स छोटा होता है, लिथ मीन्स पसाड़, तो इसको लघु पसाड़ कहा जाता है। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो अगर प्रैक्टिकल रूप में सोच रखते होंगे तो निश्चित ही जवाब दे देंगे माइक्रोलिथ यानी लघु पसाड़। तो लघु पसाड़ क्यों कहा जाता था, कि छोटे होते थे औजार, इसीलिए। पसाड़ में जानते हैं पत्थर। प्राय इनके औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया, ये याद रखिएगा, लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। नव पसाड़ युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है, जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं में। भारत में पूरा पसाड़ युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं।
हुंसगी के औजार अधिकांश चूना पत्थर से बनाए जाते थे। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पत्थरों पर चित्र बनाए। मध्य युग 12,000 से 10,000 पहले को माना जाता है। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। तो ये था आपके चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इन वाक्यों को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि डैश 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 घास वाले मैदानों का विकास डैश 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 साल पहले हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की डैश 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 पर चित्र बनाए। घ हुंसगी में डैश 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 से औजार बनाए जाते थे। और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।